ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाना था। कंपनी क्या होती है, हमने देखा किस प्रकार कंपनी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, सारी बातें देख ली। और कंपनी अपने शेयर्स कैपिटल को किस प्रकार इशू करती है। तो मैंने बताया था कि हम लोग प्राइवेट कंपनी देखे, पब्लिक कंपनी देखे और 1% कंपनी देखे। हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो कौन सी कंपनी का करेंगे, पब्लिक कंपनी का। तो आज बात आएगी पब्लिक कंपनी की। तो आज हम देखेंगे कंपनी के, मैंने आपको एक बात बताया था कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक कंपनी क्या करती है। जैसे मान लो उसके शेयर कैपिटल का रेट, शेयर कैपिटल जो है 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है। फर्स्ट करो उसका शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है। अब ये 1 लाख शेयर्स में डिवाइड है। सपोज 1 लाख शेयर्स में डिवाइड है, वो भी कितने रुपए वाले, ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो यानी 1 लाख लोगों से अगर हम 10-10 रुपए ले लें तो कितना रुपए हो जाएगा, 10 लाख। तो ऐसे ही उन लोग कैपिटल क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। यानी कंपनी क्या करती, पब्लिक कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो पैसा होती है वो किन से वसूल करती है, पब्लिक से ही वसूल करती है। और पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही लगता है, पब्लिक की डिमांड को पूरा किया जाता है, कंपनी होती है। ठीक है, तो देखो जो डिवाइडेड है उसको तो शेयर बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइस ऑफ पर शेयर या पार वैल्यू ऑफ शेयर। क्या कहते हैं इसको, पार वैल्यू ऑफ शेयर्स कहते हैं। शेयर का पार वैल्यू, एक शेयर का पार वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, पार वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, ये होता है। ओके, इस तरह से कंपनी वसूल करती है। जब 1 लाख लोगों से 10 रुपये आता है तो 10 लाख रुपए उनके पास आ जाता है। कॉमन सी बात है ना, कुल मिला के 10 लाख रुपए क्या हो गया उनके पास आ गया, बिजनेस में लगाया और बिजनेस करना चालू कर दिया। ये तो बात आप अच्छे से जानते हो। ये शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर्स, तो शेयर्स के टाइप भी होते हैं। शेयर के ना 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स होता है। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स। पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। सर ये क्या होता है, देखिए इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर्स को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। इक्विटी शेयर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक ऑफर लेके गए। जब हम सामने वाले के पास गए, हमने क्या सोचा था, हमने प्लानिंग क्या की थी कि हम दुनिया में जाएंगे, वर्ल्ड में जाएंगे, वर्ल्ड से बोलेंगे कि हम वर्ल्ड में जाएंगे और बोलेंगे ये देखो 1 लाख शेयर है, 10 रुपये वाला, आप हमारा शेयर परचेस करो, हम इसको बिजनेस में लगाएंगे, जो ही प्रॉफिट कमाएंगे आपका। तो हम मार्केट में गए, हम दुनिया में गए, हम बोले भाई देखो 1 लाख का शेयर्स है, 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, आप खरीदिए, पैसा लगाइए, आपको पैसे ही मतलब आपका शेयर का रेट बढ़ जाएगा प्रॉफिट बढ़ने से। मतलब ये होगा कि अगर 10 रुपये का आपने शेयर खरीदा है तो अगर हम प्रॉफिट 2 रुपये कमाए तो आपका शेयर का रेट कितना हो जाएगा, 12। अगर हमने 5 रुपये कमाया तो आपका शेयर का रेट कितना हो जाएगा, 15। और अगर हमने 20 रुपये कमाया तो आपके शेयर का रेट कितना हो जाएगा 30 रुपये। तो सामने वाले ने बोला ठीक है भाई, अगर आप प्रॉफिट कमाओगे, सामने वाले कस्टमर ने बोला ठीक है भाई आप प्रॉफिट कमाओगे तो ठीक है, मेरा शेयर का रेट अप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉस हो गया तो, अगर मान लो आपने 6 रुपये का लॉस हो गया तो कितना हो गया शेयर का रेट, फिर 4 रुपये शेयर का रेट गिर भी जाएगा। तो ऐसे करके जब हम दुनिया में गए तो दुनिया में कई डरपोक टाइप के लोग मिले। हम गए थे 1 लाख लोगों को कन्विंस करने के लिए, उसमें मान लो 10,000 लोग कन्विंस हो पाए। कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं हो रहा, बोल रहा ठीक है भाई प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अगर लॉस हो गया तो बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसे में क्या किया गया, तो ये सिचुएशन आया। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर। तब सोचा कि यार कैसे किया जाए, भीड़ को कैसे हम लोग कवर करें, जो भीड़ शेयर नहीं ले पा रही है उनको कैसे कवर किया जाए। हम गए मार्केट में तो कई लोग जोखिम लेने को तैयार है, कई जोखिम लेने को तैयार ही नहीं है। तो उनके लिए हमने एक ऑफर लेकर आए। क्या लेकर आए, प्रेफरेंस शेयर। फिर हम दूसरे बार गए, हम उनका दरवाज़ा खटखटाए, हम बोले सर नमस्कार। वो बोला क्या बात है, हम बोले सर ऑफर लाए हैं। तो बोले फिर वही ऑफर लाए, पुराने वाला। नहीं सर पुराना वाला ऑफर नहीं है, इस बार देखो आप 10 रुपये का शेयर खरीदो। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई 10 रुपये का शेयर खरीदो। लेकिन हमने बोला कि देखो ये 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, इसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, और हमने इसके सामने 1% लगा दिया, मान लो 10% लगा दिया। तो हमने बोला कि सर आप 10 रुपये का शेयर खरीदो, कंपनी को कितना ही प्रॉफिट हो, कितना ही प्रॉफिट हो। देखो आपके शेयर के आगे क्या लिखा है, 10% लिखा है ना। तो आपने जितने रुपये का शेयर खरीदा है उतना % आपको फ़ायदा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। फ़ायदा को डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको 10% डिविडेंड मिलेगा। यानी कितना मिलेगा, 10 रुपये का अगर एक शेयर खरीदा तो 1 रुपये। जितना आप पैसा लगाओगे उसका 1 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड आपको मिल जाएगा, 1 रुपये आपको दे देंगे फ़ायदा। तो बोला अच्छा ठीक है 1 रुपये दोगे सर, ना कम ना ज़्यादा, 1 रुपये मतलब 1 रुपये। आपने वादा किया ना जितने रुपये का शेयर खरीदोगे उतने रुपये का आपको 10% मिलेगा। तो अगर उसने 10 रुपये का शेयर खरीदा तो 1 रुपये उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर वो 100 रुपये का खरीदेगा तो 10 रुपये फ़ायदा मिलेगा। तो वो हमने उसको बोला, तो बोला ठीक है भाई ओके। अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो हम बोले सर टेंशन मत लो, लॉस हुआ तो आपके शेयर का रेट गिरेगा नहीं, आपके शेयर का रेट गिरेगा नहीं, बल्कि शेयर का रेट वही रहेगा। अगर हम लोग लॉस हुआ तो उस साल हम आपको 1 रुपये नहीं दे पाएंगे, हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन आपको शेयर का रेट गिरेगा नहीं। अगले साल जब हमको फ़ायदा होगा ना
तब हम क्या करेंगे, इस साल का 1 रुपये, पिछले साल का 1 रुपये जो नहीं दिए थे और उस साल का जो देना है 1 रुपये, दोनों साल का 2 रुपये हम आपको लौटाएंगे, ऐसा हमने बोला सामने वाले को। तो बोला हाँ यार ये ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो असल में क्या होता है, शेयर को 2 कैटेगरी बांटा गया है। एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, एक तरह से इक्विटी शेयर जो होता है रियल शेयर होता है बिजनेस का, लोग इसके रियल मालिक होते हैं, इसमें जो भी डिविडेंड मिलता है, जो भी फायदा में हिस्सा मिलता है ना, वो अनफिक्स्ड होता है। क्या होता है, अनफिक्स्ड। समझ में आया, उसका जो डिविडेंड होता है वो अनफिक्स्ड डिविडेंड होता है। ठीक है, और इनको जो डिविडेंड दिया जाता है ना, वो कब दिया जाता है मालूम है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस लोगों का डिविडेंड देते हैं, उसके बाद फिर इनका पैसा देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ये इनके साथ होता है, किनके साथ, इक्विटी के साथ होता है। प्रेफरेंस के साथ क्या होता है, प्रेफरेंस के साथ ये होता है कि इनको देखो, इनके प्रेफरेंस के सामने ना देखना परसेंट लिखा रहेगा आपको हमेशा। प्रेफरेंस के आगे क्या लिखा रहेगा, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स डिविडेंड, ना कम ना ज़्यादा। देखो इसमें सामने परसेंट लिखता है क्या, इसमें यह होता है कंपनी कितना भी फायदा कमाए, सारा फायदा हम शेयर होल्डर को देंगे, उसके शेयर में जुड़ जाएगा। लॉस हुआ तो फिर लॉस से शेयर करें, गिर भी जाएगा, मतलब सारा फायदा इक्विटी का, सारा लॉस भी इक्विटी का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ फायदा ही प्रेफरेंस को मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर ले रखे हो आप किसी कंपनी के, तो एक फिक्स परसेंट मिलेगा, चाहे कंपनी कितना भी फायदा क्यों ना कमाए। आपको क्या मिलेगा, अगर परसेंट लिख दिया 10%, तो आपने जितने का शेयर खरीदा उसका 10% हर साल मिलेगा। जिस साल फायदा नहीं मिल पा रहा है, लॉस हुआ है, तो उस साल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल 2 साल का आपको मिल जाएगा। अगर दूसरे साल भी लॉस हो गया तो फिर 3 साल का मिल जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसका क्या खास बात है, इसमें जो भी डिविडेंड मिलता है वो क्या मिलता है, बिल्कुल फिक्स मिलता है। क्या मिलता है, फिक्स होता है डिविडेंड। और ये कब मिलता है, बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, मतलब इक्विटी को फायदा देने के पहले इनको पैसा मिलता है। किनको मिलता है, पहले। इनको पूरा अधिकार होता है इक्विटी से पहले पैसा पाने का। समझ में आया? तो देखो मैं इसको एक मैं आपको सिस्टम के थ्रू समझाता हूँ। कंपनी क्या करती मालूम है, कंपनी नॉर्मल सबकी तरह बिजनेस होता है वैसी कंपनी होती है। ठीक है, तो कंपनी भी क्या कमाती, बाकी बिजनेस की तरह नेट प्रॉफिट कमाती। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, पहले नेट प्रॉफिट कमाती है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देती है। जितना प्रॉफिट कमाए उसमें गवर्नमेंट को क्या कर देती है, टैक्स दे देती है। तब कंपनी के पास कुछ पैसे बच जाते हैं। अब कंपनी टैक्स देने के बाद, ठीक है, अच्छा टैक्स छोड़ो, अच्छा ठीक है टैक्स देती है, ठीक है, टैक्स देने के बाद फिर कंपनी के पास प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट पे किसका हक है, कंपनी के मालिक का। और कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर तो यहाँ 2 है, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। तो उस प्रॉफिट में पहले किसको हिस्सा दिया जाता है, प्रेफरेंस को। तो पहले जो हिस्सा दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में। उस प्रॉफिट में पहले किसका हिस्सा निकाला जाता है, प्रेफरेंस का। उसके बाद जो हिस्सा पूरा बच गया, सारा का सारा हिस्सा किसका, इक्विटी डिविडेंड का। तो यही बात है, इक्विटी डिविडेंड बोलते हैं जो फायदा में हिस्सा होता है, प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है, सारा हिस्सा किसका, इक्विटीज का। तो यही बच्चों कहानी है इक्विटी और किसकी, प्रेफरेंस की। देख लो, इक्विटी में डिविडेंड अनफिक्स होता है, बचा जो भी बचा कुचा है, हो सकता है ज़्यादा बच गया तो सारा पैसा इनका, कम बच गया तो इनका। ठीक है, हाँ सच्ची बात बताऊं, आज तक कभी प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं हुआ मार्केट में। आज तक, जब से दुनिया बनी है, जब से कंपनी बनी है, तब से आज तक प्रेफरेंस शेयर कभी इशू ही नहीं हुआ। और तुम लोगों को पता है 1984 में ये प्रेफरेंस शेयर हमेशा के लिए बंद भी कर दिया गया। भाई पढ़ते हैं, इतिहास तो बीत चुका भाई, बीत गया, इतिहास क्यों पढ़ते हो भाई, कुछ था ये तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी आप जी रहे हो तो भाई अपने दादा परदादा के बारे में ज्ञान रखते हो कि नहीं रखते हो। वो बोले चल दिए, क्या याद रखना उनको, भाई याद तो रखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है, अब ये चल दिया बेचारा, तो याद नहीं रखोगे क्या इसको, कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, है ना। हाँ, तो सारा प्रॉफिट इक्विटी का होता है ना, ये नाम भर का है बस। आज तक इशू नहीं हुआ, आया बात समझ में, आज तक इशू नहीं हुआ। कोई दिक्कत है तो खैर, पढ़ना तो अपन को दोनों है, इक्विटी और प्रेफरेंस। समझ में आया, शेयर्स। ओके, नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। So now students, we are discussing about how to issue of shares by companies according to Indian Company Act 2013. Okay, देखो होता क्या है, जनरली कंपनी भी अपने शेयर्स को इशू करती है। अब हम बात करने जाएंगे, मैंने क्या सिखाया था कि एक कंपनी क्या करती है, जैसे कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। अब एक शेयर का रेट सपोज 10 रुपये है, ठीक, 10 रुपये है। तो ये क्या करती, पब्लिक से पैसा लेती है। जैसे कि हमने बोला कि एक पब्लिक 10-10 रुपये देगी, इस प्रकार 10,000 लोगों ने दिया तो कंपनी के पास 1 लाख रुपये आ गया। तो सवाल उठता है कि कंपनी किस प्रकार शेयर इशू करेगी, कैसे पैसा लाएगी,
वो सारे वो एक्ट को फॉलो करके करती। समझ में आया? तो शेयर कैसे इशू करेगी उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो कंपनी कैसे शेयर इशू करती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, कभी भी कोई भी कंपनी, तो हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, स्टेप ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। क्या स्टेप्स होता है? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्रोस्पेक्टस इशू करना, प्रोस्पेक्टस इशू। सबसे पहले कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस मतलब एक तरह का एडवर्टाइजमेंट, लोगों को बताती कि हमारे पास इतने शेयर और हम इशू करने वाले, पब्लिक को बताती, तो लोगों को पता चलता है। जैसे ही पता चलता है तो लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन फीस जमा करते हैं। क्या जमा करते हैं? एप्लीकेशन फीस सबमिट करते हैं ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स। शेयर्स पे क्या किया जाता है? एप्लीकेशन मनी। अब सवाल उठता है सर ये एप्लीकेशन वाला मनी कौन सा होता है? यही वाला जितने रुपए का शेयर नहीं होता 10 रुपये, वही एप्लीकेशन फीस के रूप में सारे लोग क्या करते देते हैं। जैसी शेयर लोगों से एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है सब्सक्राइबर्स से, तो हम फिर क्या करते हैं? जैसी पैसा मिला हम उनको शेयर का क्या कर देते हैं? अलॉट कर देते हैं। तो अगला स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या होता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स का अलॉटमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? पब्लिक लोगों को, जो पब्लिक थे कल तक, जो पब्लिक थे, जो कल तक हमारे कंपनी के सब्सक्राइबर्स थे, मांगने वाले थे शेयर्स, अब वो हमारे कंपनी के अलॉटमेंट के जस्ट बाद वो हमारी कंपनी के क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर। तो ये स्टेप्स है। ठीक है, तो देखो कंपनी के पास शेयर रिसीव करने के, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के दो ऑप्शंस हैं। कंपनी दो तरह से पैसे वसूल करती है। सबसे पहला नंबर 1 लमसम मनी रिसीव। पहला क्या होता है? लमसम मनी। कंपनी के पास दो ऑप्शन है लमसम मनी रिसीव करना, लमसम मनी रिसीव करना। लमसम मतलब एक मुश्त, एक साथ। लमसम का मतलब क्या होता है? एक मुश्त। मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि जैसे सपोज ये 10 रुपये का शेयर है, तो सारा का सारा 10 रुपये एक साथ ही ले लिए, पूरा सारा शेयर का पैसा, सारा का सारा पैसा एक साथ जमा कर लिए। ठीक, इसको बोलते हैं लमसम। ठीक, तो लमसम शेयर है। और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब ये कि 10 रुपये में 2 रुपये कभी वसूल कर लिए, कभी 3 रुपये वसूल कर लिए, कभी 4 वसूल कर लिए, ऐसे करके वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे क्या? लमसम। जब लमसम करते तो क्या एंट्री बनता है? तो सबसे पहले लमसम। तो जब लमसम मनी रिसीव हो रही तो कौन सी पैसा रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन। बोलो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कभी भी कंपनी कैश में डील नहीं करती, हमेशा किस में डील करती है? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या लिख लेंगे? क्रेडिट। समझ में आया? तो बट शेयर यहाँ पे जब शेयर क्या है कि नाम लिख लेना, अगर इक्विटी तो इक्विटी लिख लोगे, प्रेफरेंस है तो क्या लिख लोगे? प्रेफरेंस लिख लोगे। नरेशन लिखोगे बीइंग, नरेशन लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर। क्या लिखोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स। नरेशन लिख लोगे। ठीक है, ये लिख लोगे। और यहाँ पे अमाउंट कौन सा डालोगे? जितना नंबर ऑफ शेयर्स है ना, नंबर ऑफ शेयर्स का उसके पार वैल्यू के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? उतना अमाउंट लिख देना। ठीक है, अब लगा दे क्या बिजनेस में? नहीं लगा सकते। रूल है कि एप्लीकेशन का पैसे को जब तक आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक उस पैसे को आप बिजनेस में नहीं लगा सकते। तो एप्लीकेशन से पैसा निकालोगे, निकालने का मतलब क्या होता है? डेबिट करना। तो एंट्री करोगे, नेक्स्ट एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? तो यही वाला जो पैसा ना नंबर और जो निकाले हो वही पैसा को आप ट्रांसफर कर दोगे, है ना। तो नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग, नरेशन लिखोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी शेयर एप्लीकेशन का पैसा निकाल के क्या किए? शेयर कैपिटल में डाल दिए। आई बात समझ में? देखो इसको थोड़ा पिक्चर से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले क्या हुआ? पब्लिक से पैसा आया, उस पैसे को कहाँ डाल दिए? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? शेयर एप्लीकेशन में पैसा डाल दिए। देखो क्या एंट्री बना? पहला वाला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा डालना मतलब क्रेडिट करना। फिर इस एप्लीकेशन से पैसा निकाले और कहाँ डाल दिए? शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा क्या कर दिए? डाल दिए। पैसा निकाल को पैसा कहाँ डाल दिए? शेयर कैपिटल में। तो क्या एंट्री बना? लिखला तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डला तो शेयर एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है लमसम वाली एंट्री। समझ में आया? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो अपने को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बात को हम लोग एक क्वेश्चन समझा के बताता हूँ। ठीक है,
जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने 50,000 शेयर 10 रुपये वाला मार्केट में क्या किया, इशू किया। एंड ऑल मनी हैज़ बीन ड्यूली रिसीव्ड, सारे के सारे पैसे क्या हो गए, टाइमली रिसीव्ड हो गए। अब इसकी एंट्री करनी है अपन को, तो क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहला क्या एंट्री होगा, चलो बोलो एक साथ, पहले कॉलम बना लेना। क्या करोगे, इस तरह से कॉलम बना लीजिए आप लोग, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट का और डेट पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बना लीजिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, ऐसा कॉलम बना लो। ये लेजर फोलियो का कॉलम हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डेट एंड दिस इज योर पर्टिकुलर, ऐसा कॉलम बना लेना। और ऊपर हेडिंग लिख लेना जर्नल एंट्री, या लिख लेना जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये भी लिख सकते हो जर्नल एंट्री, ठीक है। स्टार्ट करें, तो बोलो सबसे पहले डेट डाल लेना, जो भी डेट होगा, अदरवाइज नंबर डाल लो। क्या एंट्री बनेगा, बोलो फर्स्ट, पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, फॉर्म याद रखना, सिचुएशन याद रखना। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी शेयर का नाम क्या, इक्विटी है ना, तो वहाँ पे लिखना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में, मेरे पास जगह नहीं करके मैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट डाल दे रहा हूँ, अगर पूरा जगह तो पूरा लिखो, ठीक है। अब नरेशन क्या लिख सकते हो, इधर देखो, नरेशन लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स, क्या लिखेंगे, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना, 10 ईच। अब देखो 50,000 शेयर था, एक शेयर का रेट कितना है, 10 रुपये है, मल्टीप्लाई कर दो 5 लाख, तो अमाउंट में डालिएगा 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। अब क्या लगा दे इसको बिजनेस में, नहीं, पहले इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तभी लगा सकते हो। तो क्या एंट्री बनेगा, बोलो नेक्स्ट एंट्री, हाँ, इक्विटी शेयर, ओके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लिख लेंगे, अमाउंट कितना लिखेंगे, वही जितना ट्रांसफर करना है, 5 लाख और 5 लाख, जितना इशू करे हो, समझ में आया। नरेशन लिख लोगे, बीइंग क्या लिखोगे, बोलो नरेशन, आप ही लोग बोलो, सब एक साथ बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी, एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, ये लिख लोगे, क्लियर है। और इस तरह से अमाउंट लिख दोगे, टोटल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को एक बात पता है ना, या तो आप ये 2 एंट्री कर सकते हो या फिर एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो एक सिंगल एंट्री, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक बार एप्लीकेशन खुल रहा है और एक बार एप्लीकेशन क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो सीधा आप एक एंट्री लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। नरेशन लिख सकते हो, इसमें नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इशू ऑफ, सीधा लिख सकते हो, बीइंग इशू ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ क्या लिख लेना, 10 ईच, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 लाख, 5 लाख और कितना, 5 लाख। नहीं समझे, ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, हालांकि सीखना दोनों है, अच्छे से मतलब नहीं है, इतना अच्छा लगता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो आज के क्लास में हमने क्या किया, लमसम वाला क्वेश्चन सीखा। अब आपका काम क्या है कि आपके बुक में जितने भी लमसम वाले क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे शॉर्ट, वो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कल से अपन इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तो आज के क्लास में इतना काफ़ी है, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।